subscribe and press the bell icon. Search Science Class. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर साइंस क्लास। तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ग्रेविटेशन फिजिक्स का पार्ट है हमारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ रिड्यूस भी हुआ है इस साल, ठीक है। वैसे तो आपने अगर मोशन पढ़ रखा है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ रखा है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लीजिएगा, बहुत ही मजा आ जाएगा। मोशन और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के बाद ग्रेविटेशन पढ़ोगे तो मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे मतलब समझ लो कि जैसे फॉर्मूला पढ़ लिया और उसके बाद जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ग्रेविटेशन में सारा का सारा कॉन्सेप्ट मोशन का है और फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ डेली लाइफ के बारे में बताऊं। जैसे आप देखते हो अक्सर कि किसी भी चीज को हम ऊपर फेंकते तो नीचे की तरफ आ जाता है, राइट, क्लियर है। किसी चीज को ऊपर से गिराते तो भी नीचे की तरफ आता है। तो मतलब कहने का हर चीज जब उसे जैसे कोई फ्रूट है, अगर वो ऊपर से, या नारियल है, नारियल नीचे जब टूटता है तो वो नीचे ही आगे करता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अर्थ ना हर चीज पर क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। अर्थ ना हर चीज को अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है। अर्थ हर चीज को, हर ऑब्जेक्ट को जो अर्थ के ऊपर में है, अर्थ से थोड़ा दूर है, वो हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींच रहा है। क्लियर चीज? और एक फोर्स से खींच रहा है। दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, राइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आप कॉपी में लेके बैठ जाओ ताकि आपको नोट्स भी बन जाए साथ ही साथ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डेफिनेशन होती है द फोर्स exerted by the earth on any object towards its center, ठीक है। इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, अर्थ लगा रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर अपने सेंटर की तरफ। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो अब यहां से जनरली ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी के बारे में हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है यहाँ से, राइट। और इसके बाद हम पढ़ने के लायक हो जाते हैं जो न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में एक लॉ दिया था। इस लॉ का नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ही फेमस लॉ है। न्यूटन ने इस लॉ को दिया था। इस लॉ का नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने सुना होगा, पहले भी हो सकता है, नहीं सुना तो आज पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो अब आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को देखना। मान लो फॉर एग्जांपल क्या कहता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फिर मैं स्टेटमेंट बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जिसका मास है मान लो m1, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर जिसका मास है मान लो m2, हमने मान लिया, ठीक है, दोनों का मास, ठीक है। इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना दोस्तों, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मान लेते हैं d है। क्या डिस्टेंस है? d है। चलो, अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने कहा है कि इस यूनिवर्स में, यूनिवर्स में अर्थ पर नहीं, सिर्फ ओनली यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को, ये मार्कर इस मार्कर को अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। चेयर टेबल को, हम चेयर को कर रहे हैं, एक पर्सन दूसरे पर्सन को एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर चीज? तो हमने देखा कि इन दोनों के बीच जो फोर्स लगने वाला है, इनके बीच जो फोर्स लगने वाला है, कौन फोर्स लगेगा? F। जो फोर्स लगने वाला है F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के, यानी m1 इंटू m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, राइट। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं। और यही फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच के डिस्टेंस, यानी d के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? d के, यानी d स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसी को हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना एक चीज और, इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जानते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जानते हैं। क्लियर चीज? ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? अच्छा, इन दोनों को मैं चाहूं तो मिला के लिख सकता हूं क्या? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। बात तो एक ही कही जा रही है, समझ आ रही बात कि ये दोनों, अभी इन दोनों को मिला के हमने लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, जब कभी भी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल आता है। याद होगा आपको, हमेशा F इक्वल्स टू ma वाले में जो प्रूफ किया था, तो इक्वल आएगा और इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आता है G, कैपिटल G। m1 m2 इसको एज इट इज उतार दो आप अपॉन d स्क्वायर, राइट। तो ये हमारा क्या है? कैपिटल G। और यहां से उस इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है उसका फॉर्मूला आ गया यहां से F G m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। अब यहां पर कहानी किसकी स्टार्ट होने वाली है? G की। ये G है क्या? अच्छा, ये तो फोर्स है, तो इस फोर्स का भी यूनिट क्या होगा? न्यूटन ही होगा। लेकिन यहाँ पर ये G है क्या? अच्छा, G हमने कैसे रखा? इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया है तो यहाँ पर G आया, राइट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो इस G को नाम रख देते हैं हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैं यहाँ पर लिखता हूं G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल constant, right? G is universal gravitational
कांस्टेंट एंड जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में किलोग्राम का केजी का स्क्वायर। अब इसकी यूनिट कैसे आई सर, ये बताओ जरा, इसकी यूनिट कैसे आ गई? तो मैं आपको सिखाता हूं इसकी यूनिट के बारे में, ठीक है? चलो ये समझ में आ गया, क्लियर चीज, ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब मैं जरा इस स्टेटमेंट को दोबारा बता देता हूँ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को दोबारा बता देता हूँ। हेडिंग क्या है हमारा? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ध्यान रखना नोट्स में ऐसे बना हुआ, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहता है इस लॉ में? न्यूटन क्या कह रहे हैं? न्यूटन कह रहे हैं कि इट स्टेट्स दैट, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे इस लॉ को, इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to the square of distance between them। इसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को मिला के हमने ये रखा, आपने लिख लिया होगा, पॉज करके लिख लो, पीछे बैक करके लिख लो, जो हमारा यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन है। अच्छा, उसके नीचे आप ये एक्सप्रेशन लिख देना, ये डायग्राम बना करके, ठीक है? इन दोनों को मैं मिला के ऐसे लिख सकता हूँ एक बार में m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। अच्छा, जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा इक्वल का साइन आएगा और कैपिटल जी आएगा, m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। क्लियर चीज, ओके? अब जी की कहानी मैंने आपको बता दी कि जी है क्या यहाँ पर। जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू इतनी होती है, पर यूनिट के बारे में ध्यान रखना। अच्छा, जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये कभी चेंज नहीं होता, ये कभी वैरी नहीं करता, चाहे वो मून के लिए हो, चाहे वो सन के लिए हो, चाहे वो अर्थ के लिए हो, चाहे वो किसी प्लैनेट के लिए हो, जी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करेगा। बहुत जिद्दी किस्म का है ये, तो मतलब इसलिए जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर चीज, ओके? अच्छा, अब जी की यूनिट कैसे आई सर? ये जी की यूनिट, चलो वैल्यू तो चलो ठीक है, फिक्स है, ये कांस्टेंट की वैल्यू है। यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, इसको निकालते हैं, फटाफट फाइंड करते हैं। अच्छा बताओ, यहाँ जी का फॉर्मूला यहाँ से क्या लिखा जा सकता है? बताओगे आप मुझे? जी का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है? जी इक्वल्स टू डी स्क्वायर, उधर ले जाओ तो एफ डी स्क्वायर आ जाएगा, एफ डी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एफ डी स्क्वायर। अच्छा, ये मल्टीप्लाई में, जी के मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो क्या है इसमें? डिवाइड में आएगा, m1 इंटू m2। अच्छा, एक बात बताओ, फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। अपॉन हो गया, ये अपॉन है, अपॉन तो वैसे भी दिखाते हैं, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, मास इंटू मास, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो किलोग्राम का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। देखो क्या यही यूनिट है? यहाँ पर देखना जरा, सेम यूनिट है हमारा, मतलब जी की यूनिट ऐसे आती है, इस तरह से जी की यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप कि आपको दोनों चीज समझ में आई होगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है या ग्रेविटी क्या होती है और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। पेपर में तो ऐसे ही लिखना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं अगली क्लास में कराऊंगा। और वीडियो आज की फर्स्ट लेक्चर है हमारा ग्रेविटेशन का, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज जल्दी से लाइक शेयर कमेंट जितना हो सके करो, तो भर दो लाइक से, ठीक है? और अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहेगा। और जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत सारे चैप्टर्स मैंने करा दिए हैं और ये चैप्टर भी करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स अ लॉट।